हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलवी इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन अर्थात उन सभी बच्चों के लिए एक महान क्षण के भावार्थ को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले द्वितीय भारतीय व्यक्ति थे। जब उन्हें यह पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई तब नोबेल मीडिया के मुख्य वैज्ञानिक ऑफिसर एडम स्मिथ ने उनका टेलीफोन पर साक्षात्कार लिया था। उसी टेलीफोनिक साक्षात्कार का अंश इसमें प्रकाशित है। एडम स्मिथ और कैलाश सत्यार्थी के बीच जो वार्तालाप हुई और उस वार्तालाप में सत्यार्थी जी के लक्ष्य केवल बच्चे ही रहे। इस साक्षात्कार के बीच बातचीत में भी कैलाश जी ने यही आंकलन लगाया जा सकता है कि वह बच्चों के भलाई और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर बहुत जागरूक हैं। तो आइए इस पाठ को विस्तार से समझते हैं। यह बात 10 अक्टूबर 2014 को नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को 2014 की निम्नलिखित घोषणा के पश्चात उन्हें एडम स्मिथ के द्वारा टेलीफोन पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। तो आइए देखते हैं। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं हेलो। एडम स्मिथ कहते हैं हेलो मिस्टर सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं हाँ मैं बोल रहा हूँ। एडम स्मिथ कहते हैं कि मेरा नाम एडम स्मिथ है, मैं नोबेल प्राइज़ वेबसाइट जो स्कॉटलैंड में है वहाँ से बोल रहा हूँ। नोबेल प्राइज़ अवार्ड पाने के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा सम्मान दिया और लाखों बच्चे सारे विश्व में जिनके उनका बचपन वंचित है, स्वास्थ्य और शिक्षा, मौलिक अधिकार और आज़ादी भी। यह महान क्षण उन सभी बच्चों के लिए है और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एडम स्मिथ कहते हैं धन्यवाद। कैलाश सत्यार्थी यह भी एक महान सम्मान है प्रत्येक भारतीय के लिए और मैं दिल से आप सभी के लिए आभारी हूँ। एडम स्मिथ कहते हैं यह आपका बड़प्पन है, धन्यवाद। आप क्या आशा करते हैं कि आपका यहाँ पुरस्कार विश्व को क्या संदेश पहुँचाएगा? तब कैलाश सत्यार्थी कहते हैं मैं काफ़ी आशावान और चिंतित हूँ कि यह उन सब में एक बड़े दृष्टिकोण की ओर उन बच्चों को ध्यान देने में मदद करेगी जो किन्हीं कारणों से अपेक्षित और सबसे वंचित है। यह व्यक्तिगत, कार्यकर्ता, सरकार, कारोबारी घराना, औद्योगिक संस्थान एक साथ हाथ में हाथ डालकर काम करने के लिए इस लड़ाई से बाहर निकालने के लिए प्रेरणा देगा और मैं आशावान हूँ कि इस मुद्दे को मान्यता देने में मदद, बड़ा समर्थन जुटाने के कारण मिलेगी। तभी एडम स्मिथ कहते हैं अद्भुत, यह बहुत ज़्यादा आपके कार्य के प्रति ध्यान केंद्रित करेगा। कैसे दुनिया भर के लोग आपके लक्ष्य में मदद कर सकते हैं? तभी कैलाश सत्यार्थी कहते हैं सबसे पहले आपको स्वीकारना और महसूस करना होगा कि बच्चों की गुलामी अपने घिनौने रूप और शक्ल में अभी भी सारे विश्व में मौजूद है और यह एक बुराई है और मानवता के प्रति अपराध है जो असहनीय है, अस्वीकार्य है और इसे हटाना ही होगा। सबसे पहले इस प्रकार के मान्यता की समझ विकसित किया जाना चाहिए और दूसरा, हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की उच्च मात्रा में आवश्यकता है। हमें उच्च मात्रा में औद्योगिक संस्थानों को अनुबंध अर्थात वचनबद्धता और इसके लिए जनता की भी वचनबद्धता की आवश्यकता है। इसलिए बच्चों को इस ग्रह पर बचाना और उनकी रक्षा करना प्रत्येक की जिम्मेदारी है। तभी एडम स्मिथ कहते हैं धन्यवाद और मुझे लगता है कि बच्चों की जो गुलामी है या इसे हम बाल मजदूरी या बाल दास्ता प्रथा का अंत ये सप्ताह नवंबर में आ रहा है, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तभी कैलाश सत्यार्थी कहते हैं बेशक हाँ, आगामी 19 नवंबर से 25 नवंबर तक हम बच्चों की गुलामी का अंत सप्ताह का आयोजन करने जा रहे हैं और यह एक वार्षिक कार्यक्रम होगा जो कि हर वर्ष बाल दास्ता के विभिन्न पहलू पर आयोजित किया जाएगा और इस वर्ष मांग की है कि बाल दास्ता उन्मूलन प्रथा पर सहस्त्राधि विकास लक्ष्य या स्थायी लक्ष्य शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए इतना हो सकता है कि इस वर्ष बाल दास्ता के अंत सप्ताह पर जोर दें। तभी एडम स्मिथ कहते हैं धन्यवाद, आपने वास्तव में निस्संदेह हमसे बात की
और एक बार पुनः आपको नोबेल पुरस्कार मिलने के लिए बधाई। तभी कैलाश सत्यार्थी कहते हैं, पुनः एक बार फिर से आपको भी धन्यवाद। मेरी संस्थान जिनके साथ मैं काम करता हूँ और मेरे सारे कार्यकर्ता और मेरे सारे भारतीय साथियों की तरफ से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।